आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैट्रिक्स के बारे में और साथ ही हम देखने वाले हैं कि इस रिस्क को हम कैसे रेटिंग दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिस्क मैट्रिक्स जानने से पहले आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्क यानी कि होता क्या है। तो रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी बाय सेवरिटी। कई जगह पर इसको प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी कहते हैं, तो कहीं पर इसको कहते हैं लाइक्लीहुड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि रिस्क यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्सीडेंट होने की कितनी संभावना है, यानी कि उसका कितना चांस है, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और सेवरिटी यानी कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से जो भी रिजल्ट होता है उसे सेवरिटी कहते हैं, यानी कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि वो उसके परिणाम है। आपके सामने ये एक रिस्क मैट्रिक्स है जिसमें 3 कलर बताए गए हैं। फर्स्ट है ग्रीन, सेकंड है येलो और थर्ड है रेड। अब ये तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है लो रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है। और येलो कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मीडियम रिस्क को, यानी कि वो जो रिस्क है वो टोलरेबल है कुछ वर्क एक्टिविटी के लिए। और थर्ड है रेड कलर, यानी कि हाई रिस्क, यानी कि ये जो रिस्क है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और इसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है और उसकी रेटिंग कैसे दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिस्क यानी कि क्या होता है, सेवरिटी बाय प्रोबेबिलिटी। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेवरिटी कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए आपको ये जो रिस्क मैट्रिक्स है ये आपको सहायता करेगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं एक कोई एक्टिविटी कि जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेवरिटी क्या है। चलिए कंसीडर करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो मेसनरी का काम कर रहे हैं, वो भी हाइट पर। अब ये जो 4 मेसन है वो 10 मीटर की हाइट पर काम कर रहे हैं और वो स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ दूसरी टीम जो है वही काम कर रही है मेसनरी वर्क का, लेकिन 3 मीटर की हाइट पर कर रही है। अब इसमें देखिए कि जो 10 मीटर पे काम कर रहे हैं 4 लोग और यहाँ पर जो है 3 मीटर पर काम कर रहे हैं, अब इन दोनों में जो रिस्क लेवल है वो कम ज्यादा है। जैसे कि जो 10 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा ही रिस्क में है और जो 3 मीटर पर काम कर रहा है वो थोड़ा कम रिस्क में है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पहली जो टीम है जो 10 मीटर पर काम कर रही है उसका जो सेवरिटी रेट है वो एक तो हाई होगा, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उसमें जो है उनको काफी इंजुरी हो सकती है और शायद हो सकता है कि फटल एक्सीडेंट भी हो। लेकिन जो टीम 3 मीटर की हाइट पर काम कर रही है वो अगर नीचे गिरेगी तो हो सकता है कि उनको चोट ना लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो उनको इंजुरी हो रही है वो कम मात्रा में हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो टीम है, जो टीम ए है जो 10 मीटर पे काम कर रही है, उसकी सबसे पहले हम सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसकी जो सेवरिटी रेट जो हो जाएगा जब वो आदमी नीचे गिरेगा तो उसका फटल एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 5, यानी कि उसकी जो सेवरिटी आएगी वो रहेगी 5। और फिर अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अब उसका चांस कितना है। अब देखिए चांस कितना है, यानी कि हमें ये कंसीडर करना है कि वहां पर अगर मान लो कि 10 मीटर हाइट पर वहां पर मिड रेल नहीं है, टॉप रेल नहीं है और उसने जो हार्नेस है वो पहना है लेकिन कहीं पर एंकर नहीं किया है, तो वहां पर जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है उसकी नीचे गिरने में। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5, यानी कि 5 into 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 देखिए यहाँ पर कितना है वो रेड में है, यानी कि इसका जो रिस्क लेवल है वो रेड है, यानी कि वो हाई है। अब कंसीडर करते हैं टीम बी। अब टीम बी देखिए वो 3 मीटर पर काम कर रही है, यानी कि उसके जो नीचे गिरने के बाद जो भी इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो सकता है, यानी कि उसको चोट नहीं भी पहुंच सकती है या फिर उसको इंजुरी अगर होती है तो वो कम हो सकती है। तो उसका जो रेशो है वो हम दे सकते हैं यहाँ पर 2, यानी कि उसकी सेवरिटी कितनी आएगी 2। अब उसकी देखना है हमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ये कितना चांस है उसको नीचे गिरने का। अब देखिए कि ये 3 मीटर की हाइट पर जब वो काम कर रहे हैं तो मान लो वहां पर मिड रेल है, टॉप रेल है और उसने बाकायदा जो है अपना फुल बॉडी हार्नेस एंकर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो रेलिंग के साथ टकराएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिखते हैं 2, यानी कि 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 यानी कि ग्रीन। सो ग्रीन जो है वो उसकी रिस्क लेवल जो है वो लो है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है और उसके साथ साथ ही हमने देखा है कि रिस्क रेटिंग को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।